किसके संकट में पड़ गए आप मुख्यमंत्री जी? किसके संकट में पड़ गए? आपकी यह हाल करा दिया। यहाँ देखिए, शुरू किया, आप कहिए तो मैं बैठ जाता हूँ, अलग बात है। लेकिन महोदय, मैं कह रहा हूं कि जो कहना है बोलने वाले को आवाज बंद मत करिए महोदय। नहीं, क्यों ताक रहे हैं इधर? मैं जातीय गणना की बात कर रहा हूँ। लागू क्यों नहीं किया, इस बात को उनको पहले जवाब देना चाहिए, तब पिछले अधिवेशन की बात करनी चाहिए। आप बात करते हैं, आप कैसी कैसी बात करना चाहते हैं? महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, जब वो डिग्री प्राप्त नहीं करेंगे तो नौकरी कैसे प्राप्त करेंगे? इसलिए महोदय मैं कहना चाहता हूँ, केवल साक्षरता दर की संख्या बता करके जातीय सर्वे की जो रिपोर्ट पेश की गई महोदय, मैं उसके बारे में विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आपको इतने दिन के बाद मालूम पड़ रहा है कि 34% गरीब बिहार के अंदर है। आप तो उस पार्टी के लोग हैं जो लगातार नारा लगाते थे 100 में 60। 100 में 60 जब आप जानते थे, उसके आधार पर ही राजनीति करने का निर्णय आपने लिया था, तब आपको इस बात का ज्ञान नहीं था। इसलिए इस आंकड़े के अंदर जो विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों की ओर आपका ध्यान जाना चाहिए। मेरे कई मित्रों ने चर्चा की इस बात की, कई जातियों के लोगों ने कहा है कि मेरे आंकड़े कम दर्शाए गए हैं। आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन अगर ये पॉलिटिकल पार्टी का विचार नहीं, ये भाजपा केवल नहीं कर रही है, उस समाज के विभिन्न संगठनों के लोग कह रहे हैं। तो अगर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है तो उस प्रश्नवाचक चिन्ह का समाधान करना सभी सरकारों का कर्तव्य है। और मुझे लगता है, मैं सुझाव देना चाहता हूं आपने जो एक मुश्त आंकड़े पूरे राज्य के प्रकाशित किए हैं, अगर आप इसको पंचायत वाइज कर देते, अगर आप वार्ड वाइज शहर में कर देते, तो लोग अपने आंकड़े देकर संतुष्ट हो सकते थे। अगर आप कहते हैं कि मैंने एक्यूरेट आंकड़ा दिया है, तो लोग संतुष्ट हो सकते थे, लेकिन आपने कोई उनको संतुष्ट करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि आप इसमें राजनीति करना चाहते थे। महोदय, दूसरी बात कहना चाहता हूं, मैं आपसे एक बात और आग्रह करना चाहता हूं। आप बार बार अति पिछड़ा की बात करते हैं। मुझे मुख्यमंत्री जी आप पर आश्चर्य हो रहा है, आगे की पंक्ति में एक भी अति पिछड़ा जाति का मंत्री नहीं बैठाते हैं आप। और कैसे अति पिछड़ा की हिमायती होने की दावा करते हैं आप? कैसे दावा करते हैं? किसके संकट में पड़ गए आप मुख्यमंत्री जी? किसके संकट में पड़ गए? आपकी यह हाल करा दिया। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, देखिए यहाँ महोदय, ये सोचिए ना, ये सोचने का विषय आपको छोड़ना चाहता हूं। मैं एक बार महोदय, कई बातों का अंतर विरोध है। आप पूरे आंकड़े में देखेंगे महोदय, आपके आंकड़े पे जाना चाहता हूं। बार बार आपने एक बात का जिक्र किया कि साक्षरता दर आपने बढ़ा दिया। साक्षरता दर बढ़ाना केवल ये उद्देश्य नहीं हो सकता था आपका, क्योंकि आपने तो तय किया है आरक्षण है, पिछड़ी जाति को भी है, अति पिछड़ी जाति को भी है, शेड्यूल्ड कास्ट को भी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को भी है, आरक्षण तो है। उन आरक्षण की श्रेणी में लोग नहीं मिल रहे हैं, इसका कभी विचार किया आपने? क्यों नहीं मिल रहे? आपने इस बात का दावा किया था कि हम अब विद्यालयों से लोगों के बीच में छोड़ने की चीज को समाप्त करें। आपने दावा किया था। मैं आपके सामने आंकड़ा रखना चाहता हूं, आप जरा विचार तो करिए। जो आपके आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं है, आपकी रिपोर्ट के आंकड़े हैं। केवल +2 पास करने वाले लोग पूरे बिहार में केवल 9.19% है केवल। और उसमें भी आप देखेंगे तो पिछड़ा वर्ग 10.69 है, अति पिछड़ा 7.95 है, एससी के लोग केवल 5.76 हैं, और एसटी के लोग 7.48। ये परसेंटेज में है, मैं संख्या नहीं बता रहा हूं आपको। वैसे ही आप देखें, अगर आप देखें कैसे करेगा कोई बनेगा। अब आपने क्या किया है? +2, मैंने +2 का जिक्र क्यों किया? आपने न्यूनतम योग्यता चपरासी का भी +2 किया है, आपने सिपाही का भी +2 न्यूनतम किया है। तो न्यूनतम योग्यताधारी भी अगर इतनी संख्या में कम है, तो कैसे उनका भला हो सकता है? कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं? मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं महोदय आपसे, आप क्या देखें, आप जो अपने यहां स्नातक हैं, स्नातक का हाल क्या है? कुल मिलाकर स्नातक जो आपके यहां है 6.11%। व्हाट इज दिस? क्या है ये? आप अगर देखें डॉक्टर, स्नातक चिकित्सा में जो लोग हैं केवल 0.06%। आप इंजीनियरिंग में देखें तो केवल 0.30%। मैं उधर महीना आंकड़ों का जिक्र आपके सामने इसलिए कर रहा हूं। हम बड़ी बड़ी योजना बनाए, हम आप चाहें तो आरक्षण की सीमा बढ़ा दें, मैं तैयार हूं, मैं समर्थन करूंगा आपको। आप बढ़ा लीजिए इसको, 40 कर लीजिए, 60 कर लीजिए, कोई आपत्ति नहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात से, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन सवाल मूल खड़ा यह होता है, क्या होगा? कैसे उनको रोजगार मिलेगा? कैसे नौकरियां मिलेगी? जब वो डिग्री प्राप्त नहीं करेंगे तो नौकरी कैसे प्राप्त करेंगे? इसलिए महोदय मैं कहना चाहता हूं
केवल साक्षरता दर की संख्या बता करके आप प्रफुल्लित मत होइए, मूल भावनाओं की ओर जाइए। मैं अलग अलग जातियों का विवरण नहीं दे रहा हूं, समय बहुत उतना समय हमारे पास है नहीं, इसलिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं दूसरी बात और कह रहा हूं। एक मित्र हमारे कह रहे थे मालिक, आपने कुल मिलाकर 63,840 आवासहीन लोगों की चर्चा की। अभी मेरे कई मित्र यहाँ हैं, सीपीआई के हैं, सीपीएम के हैं, मेरे साथ अभी कमेटी के दौरे पे गए थे। कई जिलों के 6 जिलों के दौरे पे गया था मैं। उसमें आपका समस्तीपुर था, आपका जिला भी था महोदय, दरभंगा था, कटिहार था, फिर भागलपुर गया, बेगूसराय गया, खगड़िया गया, इन सब जिलों में घूम के आया। और सब जिलों में लोगों ने चर्चा की, हमारे माननीय सदस्यों ने, जो हमारे कमेटी के मेंबर है, उन लोगों ने चर्चा की क्या हाल है सर्वे का। आपने जो बसेरा 2 बनाया है उसकी चर्चा कर रहा हूं मैं। कितने लोगों का सर्वे हुआ? हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा। और आप केवल 63,840 की संख्या बता रहे हैं, ये भूमिहीनों के साथ अन्याय है। आप जमीन नहीं देने की मंशा रखते हैं, इसलिए इस आंकड़े की बात करना चाहता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप ठीक से सर्वे कराइए। आज भी इस राज्य के अंदर भूमिहीनों की संख्या बहुत ज्यादा है, लाखों लोग हैं। मैं उनकी बात से सहमत हूं और उनको 5 डिसमिल जमीन देने का जो आपने वादा किया है, जो 5 डिसमिल जमीन देने का आपने वादा किया है, उस वायदा को पूरा करिए, ये आपसे आग्रह करना चाहता हूं। मेरे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, कांग्रेस के लोग भी बोलते हैं ये आरक्षण इस सवाल पे, पिछला सवाल पे कांग्रेस के लोगों को बोलने का अधिकार है। अरे भाई, जब इस राज्य के अंदर जब आपकी, सुन तो लीजिए ना, सुन लीजिए। अरे भाई, आप शांति बनाए रखिए। आप ये इनका अपना विचार हो सकता है, आप सुनिए। महोदय, जरा विचार करिए, माननीय मुख्यमंत्री तो होगा नहीं इस बात से। आप सुनिए। आप भले स्वराज्यफल कर सकते हैं चौधरी जी, लेकिन मुख्यमंत्री जी मतभेद नहीं रख सकते मेरे इस विचार से। याद करिए, अब आजादी के बाद जब कांग्रेस की सरकार देश के अंदर बनी और पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले, उसकी सूची बनाई जाए, इसके काका कालेलकर आयोग बना। आप बताइए, बताना चाहिए कांग्रेस के मित्रों को जो आज पिछड़ों की बात करना चाहते हैं, काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं किया, इस बात को उनको पहले जवाब देना चाहिए, तब पिछड़े की बात करनी चाहिए। आप बात करते हैं, आप कैसी बात करना चाहते हैं। महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे। महोदय ठीक है, आप जो पूछोगे मैं उसका जवाब दूंगा। महोदय, एक माननीय सदस्य कह रहे हैं, महोदय मुझे बोलना चाहिए। महोदय, मेरा समय मत किल करिए, मेरे पास सब कागजात है। महोदय, जो सवाल खड़ा करेंगे मैं जवाब दूंगा। महोदय, ये प्रश्न कर रहे हैं कि देश भर में जनगणना, मैं चाहता हूं महोदय कि विपक्ष जो है शांतिपूर्ण तरीके से आपके बात को सुने। बोलते रहे, यही लोग थोड़ा ज्यादा उत्तेजित हो जाते। महोदय, समय के लिए प्लीज। महोदय, मैं इनको बताना चाहता हूं, और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ध्यान में होगा, उप मुख्यमंत्री जी को ध्यान में नहीं होगा, उसमें वो कितनी उम्र के होंगे मुझे मालूम नहीं है। महोदय, याद होगा आपको, देश में जातीय आधार पर गणना हो, इसकी चर्चा आज पहली बार नहीं हो रही, पहले भी हुई है। और देश के इस सवाल पे देश के गृह मंत्री श्री पी चिदम्बरम ने क्या वक्तव्य दिया है महोदय, 7 मई 2010 को, मैं उसका विवरण आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि रजिस्ट्रार जनरल ने जनगणना के दौरान जाति की प्रगणना में बहुत सारा व्यवहारिक कठिनाइयों का उल्लेख किया है। उन्होंने ये भी कहा, इस समय केंद्र और राज्यों की अपनी अपनी ओबीसी की सूचियां हैं। कुछ राज्यों के पास ओबीसी का कोई सूची नहीं है, कुछ राज्यों के पास ओबीसी की सूची के साथ साथ अति पिछड़ा वर्ग नामक एक समूह की सूची है। और यह भी कहा उन्होंने, जाति वर्गीकरण के संदर्भ में एक राज्य दूसरे चक से, अरे भाई सच्चाई सुनने का साहस करो यार। मैं लोकसभा की प्रोसीडिंग पढ़ रहा हूँ, माननीय नंद किशोर बाबू, महोदय प्रोसीडिंग पढ़ रहा हूँ। आपका 10 मिनट था, आपने शुरू किया महोदय, आप कहिए तो 3:12 में शुरू किया, आप कहिए तो मैं बैठ जाता हूँ, अलग बात है। लेकिन महोदय, सच बोलने वाले को आवाज बंद मत करिए महोदय। नहीं, क्यों ताक रहे हैं इधर? मैं जातीय गणना की बात कर रहा हूँ, जातीय गणना हो देश के अंदर, इसका विरोध चिदम्बरम साहब ने 7 मई 2010 को कांग्रेस के नेता ने लोकसभा में किया था। और इसीलिए याद होगा आपको महोदय, आपको इसीलिए याद होगा कि बाद में मुख्यमंत्री जी को भी ध्यान में होगा कि ये जातीय गणना छोड़ करके आर्थिक सर्वे करने की बात, सामाजिक आर्थिक सर्वे की बात आई। सामाजिक आर्थिक सर्वे का भी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मैं ये जवाब जानना चाहता हूं उन लोगों से जो लोग भारतीय जनता पार्टी को आरोपित करना चाहते हैं। महोदय, केवल इसलिए नहीं हुआ, पूरी त्रुटिपूर्ण था महोदय। मैं कहना चाहता हूं
आप कह रहे हैं गन्ना की बात करते हैं। अरे भाई, कर्नाटक में गन्ना हुआ, क्यों नहीं कांग्रेस की सरकार ने रिपोर्ट प्रकाशित किया? जवाब देना चाहिए उनको महोदय। जो लोग हर समय पिछड़ों के विरोधी थे, अति पिछड़ों के विरोधी थे, गरीबों के विरोधी थे, आज वो लोग अगर चिल्ला के कहना चाहते हैं कि वो गरीब की भलाई करने की बात करते हैं, धोखा देने का काम करते हैं। और मैं आपका समय समाप्त। एक मिनट महोदय, नहीं, आप समाप्त तो करना ये, इसलिए महोदय मैं कहना चाहता हूं महोदय, आप शांति, आप बैठ जाइए, आप बैठिए, आप स्थान ग्रहण कीजिए माननीय सदस्य, इनका समय खत्म हो गया है। मैं इनको सुझाव देना चाहता हूं सरकार को, क्योंकि पूरा कार्यक्रम सुझाव के लिए रखा आपने। मैं सुझाव देना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये संशय मिटाइए। अच्छा काम हुआ है, हमारे समर्थन से ही हुआ है, लेकिन हुआ तो है, ये अच्छा काम हुआ है। तो जो संशय जातियों के मन में पैदा हुआ, विशेष करके अति पिछड़ी जातियों के मन में जो ज्यादा संशय पैदा हुआ है, उनके संशय को मिटाने के लिए आप वार्ड वाइज और पंचायत वाइज आंकड़े प्रकाशित करिए, ताकि वो संतुष्ट हो सकें। माननीय सदस्य श्री जीतन राम मांझी जी,